बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा और सिंपल सा जो है समर नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान बताऊँगी। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 9.5 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 5 इंच ली है। बुकरम को इस तरह से फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट कर लेंगे। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मुझे 7 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर इसका निशान लगा रही हूँ। नीचे से नेक का डिप मुझे यहाँ पे 3 इंच चाहिए, तो 3 इंच पर निशान लगा लूँगी। अब जो निशान हमने लगाए हैं उनको आपस में इस तरह से मिलाते हुए स्क्वायर शेप में ड्रॉ कर लेंगे। अब जो स्क्वायर शेप हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसी के आगे से हम इस तरह से जो है अपना राउंड शेप बना लेंगे। राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद इसी के आगे से तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर निशान लगा रही हूँ। ये निशान हमारा कटिंग का है, तो यहाँ पर हमने सिंपल राउंड नेक की जो है कटिंग करनी है। तो जो निशान हमने लगाए हैं उन्हीं पर नेक की कटिंग कर लूँगी। नेक की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। नेक को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था और साइड से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लिया था। अब जो साइड में थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो सारा फैब्रिक जो है वो यहाँ पर फोल्ड हो चुका है। अब शर्ट का फैब्रिक लेंगे। शर्ट के फैब्रिक का हमने सीधा साइड रखा है। सेंटर में यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अब जो नेक हमने बना के रेडी किया है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर से कट कर देंगे। नेक के सेंटर को शर्ट के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और राउंड नेक पर सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे कि सिलाई जो है हमारी ना तो बुकरम से दूर रहे ना ही बुकरम के ऊपर लगनी चाहिए। सिलाई यहाँ पर बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर लगा रही हूँ। सिलाई लग के हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। राउंड नेक में हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे ताकि नेक अंदर की तरफ फोल्ड होने में आसानी रहे। नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और आयरन से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। उसके बाद नेक को जो है हैंड स्टिच कर लेंगे। अब नेक के अंदर यहाँ पर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो जो नेक हमने बना के रेडी किया है इसी के आगे से तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर इस तरह से निशान लगाएंगे। जिस तरह हमारा नेक बना हुआ है उसी के अराउंड जो है हमने निशान लगाना है 1-1 इंच पर। इसी तरह से एक और निशान लगाएंगे। यहाँ मैं 1-1 इंच के फासले पर निशान लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 निशान लगाए हैं। इस तरह से मैंने इनको आपस में मिला भी लिया है। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं के ऊपर हम लेस लगाएंगे। यहाँ पर मैंने एक शटल लेस लिए, तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा नेक बना हुआ था पहले उसके किनारे पर हम लगाएंगे। तो बिल्कुल किनारे किनारे पर रखते हुए लेस के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए एक साइड पर हमारी जो लेस है वो लग के रेडी हो चुकी है। इसी तरह से जो हमने मार्क लगाया था नीचे की तरफ उसके ऊपर भी लेस को इस तरह से रखते हुए किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से हमने जो दूसरा वाला मार्क लगाया था उस पर भी हम इसी लेस को लगाकर अटैच कर लेंगे। तो लेस का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जो हमारा गैप है वो बिल्कुल इक्वल ही रहना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम इसको लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो लेस है वो लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे नेक का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको और अच्छा सा लुक देने के लिए इसके अंदर थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने 1.5 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने 12.5 इंच ली है। शर्ट के बैक साइड पर नेक के नीचे की तरफ जो है हम इसको आयरन से पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से मैंने जो है आयरन से पेस्ट कर लिया बिल्कुल सेंटर में। इस तरह से बुकरम के ऊपर मैंने सेंटर में एक निशान लगा लिया था। अब जो निशान हमने लगाया है उस पर हम कटिंग कर लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हमने जो कटिंग की है इसके साथ हम मगज़ी लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर प्लेन फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की चौड़ाई जो है तकरीबन 1.5 इंच ही है और इसकी लंबाई जो है मैंने अपने कट के हिसाब से ली है।
तो यहाँ पर जो है इस तरह से मैं नेक के ऊपर रखते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैंने छोड़ा है और जितनी चौड़ी मैंने यहाँ पर मगजी लगानी है उतनी ही चौड़ाई में इसको रखते हुए इसके किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल इस तरह से किनारे किनारे पर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। यहाँ पर एक साइड पर हमने मगजी लगा के कंप्लीट कर लिए, तो नीचे की तरफ से दूसरी मगजी को भी यहीं से लगाना स्टार्ट करूँगी। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको मैंने लगाना स्टार्ट किया है। यहाँ से ध्यान बस यहाँ पर ये रखना है, आपने जितनी चौड़ी यहाँ पर मगजी लगानी है उतनी ही चौड़ाई में आपने सिलाई लगानी है। सिलाई यहाँ पर आपकी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल आपकी सिलाई लगनी चाहिए। ये देखें, इस तरह से सिलाई लग के हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो मगजी हमने लगाई है ये थोड़ी सी जो है चौड़ी होती है, पाइपिंग से थोड़ी चौड़ी होती है, तो इसको जो है इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसके किनारे पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। ध्यान रहे कि जो हमारी सिलाई है वो मगजी के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, उसके बिल्कुल किनारे किनारे पर लगनी चाहिए। इसी तरह से दूसरे साइड पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नेक डिज़ाइन जो है मैंने प्रिंटेड सूट पे बनाया है, अगर आप चाहें तो इसको प्लेन सूट पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो मगजी है वो फोल्ड हो चुकी है और अच्छे से हमने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर नेक को मैंने इस तरह से सीधा साइड रखा है। ऊपर की तरफ यहाँ पर तकरीबन मैं 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। जो निशान हमने यहाँ पर लगाया था उसको नीचे की तरफ छोड़ते हुए यहाँ पर हम मगजी के सेंटर में एक पट्टी लगाएंगे और जो दोनों मगजियाँ हैं उनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से पट्टी के साथ रखते हुए इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले साइड पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। नेक को हमने बिल्कुल इस तरह से पकड़ते हुए रखना है और हमने सिलाई लगानी है। दूसरा वाला जो साइड है वो भी हमारा इसके साथ ज्वाइन हो चुका है। यहाँ पर मैंने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है और अब यहाँ पर सेंटर में जो है मेरे पास कुछ इस तरह के पल्स हैं। तो ये हाफ पल्स हैं, अगर आप चाहें तो फुल पल्स भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर इसके सेंटर में जो है इस तरह से रखते हुए इसके साथ अटैच करूँगी। सो फ्रेंड्स, नेक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसका लुक आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक के सेंटर में यहाँ पर मैंने पल्स लगाए हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर टसल्स या बटन भी लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।